अन्ना, हमें कल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। मैंने डायमंड्स के सारे पार्सल रेडी करवा दिए। अब आप बताइए इन्हें डिलीवर कैसे करवाने। परफेक्ट, मेरा आदमी भी रेडी है। इस बार ये काम ऐसा इंसान करेगा जिस पर किसी को कोई शक नहीं होगा। इधर आ, मैं पता था कौन है वो। अकेले बैठे हैं फिर भी कानाफूसी कर रहे हैं। अरे ऐसे ही बता देता ना राघव रात को। जा देख कौन है वहां। यहाँ तो कोई भी नहीं। डायमंड किससे डिलीवर करवा रहा होगा, ये पता लगाना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाऊंगा। पर मैं एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकता हूँ? वहां तो मैं शॉप पे मेरी जरूरत है और यहाँ पे मुझे पार्सल डिलीवर करना है। देखो, मेरे लिए इस टाइम पे पार्सल डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को आने में वहां पे 2 घंटे लगेंगे। तुम किस तरह मैनेज करो वहां पे? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हमारी उम्दा नगर वाली शॉप पे एक कस्टमर चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब वो वहां पे तमाशे कर रहा है और मैनेजर चाहता है कि मैं वहां पे जाके सिचुएशन को संभालूं। लेकिन अंकल, इस टाइम पे पार्सल डिलीवर करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, आप अंदर चल के काम शुरू करिए। मैं आपसे थोड़ी देर में आके मिलता हूँ। बाय। फरहाद, तुम चाहो तो तुम्हारा पार्सल मैं पहुंचा सकता हूँ। तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आर यू श्योर अंकल? ज्यादा दूर तो नहीं जाना है ना? नहीं अंकल, बस ये पास में ही है। हाँ तो फिर ठीक है, दे दो मुझे। थैंक यू सो मच अंकल। और हाँ अंकल, ये कुछ पैसे रख लीजिए और टैक्सी से जाइए। और हाँ अंकल, जिसे पार्सल देना है मैं उसका नाम और एड्रेस आपको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है। थैंक यू। हेलो मैडम। मैम, ये प्योर पोचमपल्ली साड़ी है, हैदराबाद की स्पेशलिटी है ये। इसका सिल्क ना सबसे बेस्ट होता है और इसका काम इतना बारीकी का होता है कि इसे कभी कभी बनाने में महीनों लग जाते हैं। मुझे तो लगता है अब पल्लवी जी, आपसे कुछ बात करनी थी, जरा बाहर चलेंगी? एड्रेस तो यही का है, यही कहीं आसपास होनी चाहिए ये जगह। मुझे मालूम था ये साले साहब कुछ ना कुछ कमीनापंती कर रहे हैं, तभी अपने ससुर को हायर किया इस बार। उन्हें डायमंड्स डिलीवर करवा रहे ससुर से। ना जिस आदमी की वो शक्ल ना देखना चाहे, उसे क्यों अपनी कंपनी में हायर करेगा? क्या हुआ एसीपी लक्ष्मी? राघव ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? और ऐसा क्या हुआ है कि जिससे आपको लग रहा है कि राघव ठीक नहीं है? आपके यहाँ आने की और कोई वजह नजर नहीं आ रही है मुझे। एक्चुअली मुझे आपसे किसी की शिनाख्त करवानी थी। वो उस आदमी को जानती हैं आप? ये तो मेरे बाबा है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। कैसा अंदाजा एसीपी लक्ष्मी? अपने बाबा के हाथ में वो बैग देख रहे हो?
हाँ, पर ये बैग, आपको पता है उसमें क्या है? उस बैग में डायमंड्स है, आपके पति के स्मगल डायमंड्स, जिसे आपके बाबा के जरिए डिलीवर किया जा रहा है। और अपना घटिया काम करने के लिए उसने इस बार आपके बाबा को चुना है। मुझे अपने राघव पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और मैं यहाँ सोच रही थी कि आप एक सेंसिबल इंसान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति की हरकतों में आप भी शामिल हैं, इसीलिए आप उसकी इतनी तरफदारी कर रही हैं। मैं अपने पति की तरफदारी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो ऐसा इंसान नहीं है और वो कभी। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? ये आप मेरे बाबा के साथ क्या कर रही हैं? आप उनके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हैं? आपको सच्चाई दिखा रही हूँ। पल्लवी, ये सब क्या हो रहा है? और तुम इन पुलिस वालों के साथ क्या कर रही हो? सवाल बाद में, पहले हमें बैग चेक करने दीजिए। क्यों? ये किसी और का पार्सल? या ये क्या? मैं तो डायमंड समझ रहा था, लेकिन इसमें तो पेपर्स निकले। मैंने कहा था ना, मेरे पति ऐसे इंसान नहीं है। आपकी नजरों में भले ही वो एक क्रिमिनल होगा, लेकिन मेरी नजरों में वो एक बहुत अच्छा इंसान है जो ऐसा ओछापन कभी नहीं करेगा। अपनी जिद में एक बेचारे बच्चे को तो मार चुके हैं आप, कम से कम बाकी लोगों को तो बख्श दीजिए। बहुत जल्द मेरी यही जिद आप लोगों पर भारी पड़ेगी मिसेस राव। आपके पति का ये लालच उससे एक दिन बर्बाद कर देगा। मेरी इंफॉर्मेशन इस बार गलत हो सकती है, रोज नहीं। यहाँ आने से पहले मैंने खुद से और अपने सीनियर से ये वादा किया था कि हैदराबाद के हर क्रिमिनल को मैं जेल भेज कर रहूंगी, आपके पति राघव राव को भी। पल्लवी, ये सब क्या था? पल्लवी, आपको मैनेजर बुला रहे। हाँ, मैं अभी आती हूँ। ये इस तरफ। आप ये सब छोड़िए, अब जाके अपना काम खत्म कीजिए। साला क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या? हाँ, वो मेरा बैग ऐसे चेक कर रही थी जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। पल्लवी भी थी वहाँ। देखो फरहाद, तुम लोगों को इन चीजों की आदत होगी, मुझे नहीं है। आई एम सो सॉरी अंकल, सो सॉरी। आपको मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा। अंकल, आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। आप घर जाइए, आराम करिए, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। तुम फिर आ गए मेरा टाइम वेस्ट करने। टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ मैडम, आपकी हेल्प करने आया हूँ। बुड्ढे के पास डायमंड्स नहीं मिले थे ना। तुम्हें कैसे? सनी आहूजा नाम है मैडम मेरा, सब जानता हूँ। हाँ, लास्ट टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन इस बार नहीं। इसलिए आपको बताने आया हूँ कि राघव को बहुत बड़ा टेंडर मिला है, उसके लिए स्पेशल डायमंड्स निकलवाएगा वो कस्टम से। मौका है मैडम, चाहो तो पूरा इस्तेमाल कर सकते हो इस मौके का। अच्छा, एक बात बताओ, ये राघव और पल्लवी का कैसा रिश्ता है? मतलब क्या पल्लवी का कंट्रोल है राघव पर? अब यूँ समझ लीजिए कि रोमियो जूलियट, तोता मैना की जोड़ी फेल है इनके सामने। पल्लवी राघव की जान है,
अगर पल्लवी को कुछ हो गया तब यूं समझिए कि राघव खत्म है। पर तूने डॉक्यूमेंट्स उनको देकर क्यों भेजा? मैं काम तेरे को दिया था ना। हाँ ना, पर वो उमदा नगर वाले शोरूम में चोरी वाला कांड हो गया, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। और विजय अंकल ने मुझे कहा कि डिलीवरी वो कर देंगे, इसीलिए मैंने। फरहाद, तू इतने साल से मेरे साथ काम कर रहा है ना, तू जानता है जो काम मैं तेरे को देता हूं तू ही कर सकता है। फिर इतना बड़ा लापरवाही कैसा कर सकता है तू? आई एम सॉरी अन्ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली अन्ना, मैंने इसलिए भी उन्हें भेजा क्योंकि मुझे लगा कि आप डायमंड उनके थ्रू भिजवा रहे हैं। क्या समझ है तू मेरे को? हार्टलेस अंडरवर्ल्ड का डॉन जो मैं किसी का भी जान इसमें डाल देगा। यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, जब पूरा दुनिया मेरे को गलत समझता है। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? जब मेरा बीवी मेरे को समझ नहीं सकता तो मैं दूसरे लोगों के साथ क्या एक्सपेक्ट करेगा? एनीवेज, वो डायमंड्स और संकी पुटा डिलीवर नहीं करेगा, इस काम के लिए कोई और है। कौन है अन्ना? ये डिटेल्स तेरे पास रख। अन्ना, ये नाम और आईडीज किसके हैं? पिज्जा डिलीवरी बॉयज। लास्ट टाइम से इनका ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस और बढ़ गया है, तो आजकल इनको कोई चेक नहीं करता। तो इनके थ्रू हम जब चाहे जहां चाहे डायमंड्स भेज सकते हैं। एक्सीलेंट आइडिया। मैं कस्टम ऑफिसर से बात कर लिया है, वो डायमंड्स के लॉट को 4 पार्सल में डिवाइड कर देगा और ये 4 डिलीवरी बॉयज उनको डिलीवर कर देगा। तो इनका फोन नंबर, डिटेल्स और आईडीज है, चेक कर ले। एकदम बुलेट प्रूफ प्लान नहीं है। उस एसीपी लक्ष्मी के नाक के नीचे से हम हमारे डायमंड्स डिलीवर करेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अन्ना, बहुत हो गया, इस एसीपी लक्ष्मी का कुछ करना ही पड़ेगा। फरहाद, डोंट वरी, मेरा हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम स्काइच है। एक बार ये पिंक डायमंड्स फैक्ट्री तक पहुंच जाए, उसके बाद उसका ट्रांसफर कंफर्म है। एक मिनट, तू कह रहा था जब वो एसीपी लक्ष्मी संकी बुड्ढे को पकड़ा तभी पल्लवी उसके साथ था? हाँ ना, वो विजय अंकल ने तो मुझे ऐसे बताया था। पल्लवी एसीपी के साथ क्या कर रहा है? कहाँ हो तुम राघव? फोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एसीपी लक्ष्मी की धमकी के बारे में बताना है। पल्लवी, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है मुझे, इसलिए नहीं पूछूंगा कि पुलिस क्यों आई थी, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे स्टोर में पुलिस का ऐसे आना हमारे रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है। सर, आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उस बैग में पेपर्स और फाइल्स के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई। देवा, आजकल पुलिस भी ना बिना जाने समझे कुछ भी करती है। राघव राव के सारे काम ही गलत हैं, तो उसमें पुलिस भी क्या करे? तेरी बहनी की जिद की वजह से मैं राघव के पास काम करने गया था, वरना मैं तो उस आदमी की शक्ल भी ना देखूं। गलत आदमी के साथ जुड़ने का नतीजा भी गलत होता है। वैसे दादा, पूरे शहर में आपको राघव की नौकरी मिली थी करने के लिए। हाँ, उसके साथ काम करोगे तो यही होगा ना, कितने दिन बचेंगे आप। इनफैक्ट उस आदमी को तो आप पे इतनी खुन्नस है ना कि वो जानबूझ के आपको फंसा देगा। पर काकू, उस दिन तो आप कह रही थी कि दामाद बेटे की तरह होता है, और आज आप कुछ और ही बोल रही हैं। अरे वो मैं तो। ओ प्लीज काकू, आप बात को ना ऐसे आगे मत बढ़ाइए। और बाबा, आप बिना बात के इतना सोच रहे हैं। हो गई पुलिस से गलती, अब जाने दीजिए। हाँ काका, और अगर बैग में कुछ उल्टा सीधा होता तो फरहाद ने आपको वो बैग दी ही नहीं होती। अमृता तो रह नहीं दे, तू तो उस फरहाद की वकालत करेगी। दी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। तू कह रहा था जब वो एसीपी लक्ष्मी संकी बुड्ढे को पकड़ा तभी पल्लवी उसके साथ था? हाँ ना, वो विजय अंकल ने तो मुझे ऐसे बताया था। अन्ना, मैंने अभी कस्टम ऑफिसर को कॉल किया था ये कहने के लिए कि पिंक डायमंड्स का पार्सल आज आपको डिलीवर कर दे, लेकिन अन्ना उसने मना कर दिया। एसीपी लक्ष्मी ने अपने सीनियर ऑफिशियल से कस्टम में करप्शन की कंप्लेंट कर दी अन्ना,
और उसकी निगरानी में वहां की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो गया ना। तो कह रहा था, और जब वो एसीपी लक्ष्मी संकी बुड्ढे को पकड़ा तभी पल्लवी उसके साथ था। हाँ ना, वो विजय अंकल ने तो मुझे ऐसे बताया था। अन्ना, अगर हम कस्टम से वो डायमंड्स नहीं निकलवा पाए तो हमें 300 करोड़ का लॉस हो जाएगा। भरत, थोड़ा देर मेरे को अकेला छोड़ दे। जा। क्या हुआ भैया, ये आपका रिक्शा क्यों बंद हो गया? मैडम गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। क्या हुआ पल्लवी? एक्सक्यूज मी। मैं हूँ लक्ष्मी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस घर जा रही थी और रिक्शा खराब हो गई। तो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। आई नो तुम सुबह वाली बात पे नाराज हो मुझसे, लेकिन सुबह मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी और अब मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, और एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें हेल्प ऑफर कर रही हूँ। प्लीज आओ। आज अचानक मौसम बहुत खराब हो गया ना? हाँ, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आई जस्ट होप कि ये तूफान सिर्फ आवाज करके जाए, कोई तबाही ना लाए। वैसे तुम हैदराबाद से हो ना पल्लवी? नहीं, कोल्हापुर। ओह वाओ, कोल्हापुर में वो दो फेमस करीज है ना, क्या कहते हैं उन्हें? पांड्रा और समथिंग। पांड्रा नहीं, तांबड़ा रस्सा। हाँ हाँ, पांड्रा एंड तांबड़ा रस्सा मेरी फेवरेट है, और मेरी बेटी की भी। आपको एक बेटी भी है? हाँ, 9 साल की। मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेट होने के बाद वो हॉस्टल में ही रहती है। अब मेरा काम ही ऐसा है कि पार्टनर समझता नहीं और बेटी को मैं अपने साथ रख नहीं सकती। अब हर किसी की किस्मत राघव राव जैसे नहीं होती, क्यों नहीं इतने अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले। तुम बहुत अच्छी इंसान हो पल्लवी। आई जस्ट होप कि हम कभी दोस्त बन पाए। इट्स ओके, हम पुलिस वालों से हर कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। खैर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। हाँ, पूछिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, हैदराबाद में सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है? बिरयानी? मैं यहाँ इतना सीरियस सवाल पूछ रही हो, तुम हंस रही हो। अच्छी बिरयानी जॉइंट ढूंढते ढूंढते तो मुझे मेरी नानी याद आ गई। और प्लीज 5 ऑप्शन जरूर बताना। ओके। जो कुछ भी हुआ ना, उससे विजय जी बहुत नाराज है जया जी। लेकिन कोई भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने सोचा एक बार पल्लू से बात कर लूं। एक बार उससे बात करो ना, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी जया जी। शारदा जी, आप बहुत अच्छा किए जो यहाँ आए। बस पल्लवी आता ही होगा। मैं जानती हूँ पल्लू मेरी इस बार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। जया जी, मेरी बेटी बहुत आदर्शवादी है, वो गलत को सही करवा कर ही छोड़ेगी। आपको ना एक बात बताती हूँ, मेरा निखिल जब कॉलेज में था ना, तब एक एग्जाम में उसने चीटिंग की थी। बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे उसे, लेकिन पल्लू को ये बात जब पता चली ना, सीधे प्रिंसिपल के पास चली गई वो। उसने सब सच बताया उसे। फिर क्या, निखिल एग्जाम में फेल हो गया। 1 महीने के लिए कॉलेज से उसे सस्पेंड किया गया। पल्लू ये जानती थी कुछ ऐसा ही होगा, पर फिर भी उसने सही का ही साथ दिया। बस ऐसी ही है मेरी बेटी। पल्लवी किसके साथ आया है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।